Krishna. So Bhagavad Gita के should I speak in Hindi or English? What I know. Okay, how many of you are there who don't understand Hindi? Raise hands. Okay, everyone understands Hindi. आप में से कितने जन हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, लगभग नहीं समझते? हाथ खड़ा कीजिए. कितने लोग हैं लगभग नहीं समझते? ओह, 4-5 भक्त हैं. ठीक है, देन फिर हम हिंदी में ही बोलेंगे मुख्य रूप से. ठीक है. Although we wish this program to be an English program, but I don't know what to do. Yeah, that's enough. Yeah, Hindi if it is there, fine, it's okay, I'll manage. So Bhagavad Gita tells about so many things. So many things. Gita is a whole university. Gisha, hey, Hare Krishna, बात मत करो. सो गीता के 16वें अध्याय के शीर्षक है द डिवाइन एंड द डिमोनियक नेचर्स. मतलब दैवी और आसुरी लोगों की मानसिकता या वृत्तियाँ या उनके गुण कैसे होते हैं. राइट. सो उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं 21वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता में क्या बताते हैं. तो या तो स्क्रीन को नीचे झुकना पड़ेगा या तो प्रोजेक्टर को ऊपर जाना पड़ेगा, है ना. लाइफ में किसी ना किसी को तो बदलना पड़ेगा. अगर दोनों ही बोलेंगे हम नहीं बदलेंगे तो फिर झगड़ा होता है. छोटी सी चीज़ से भी हम कुछ सीख सकते हैं नहीं, पर कौन झुकेगा, है ना. तो वो फिर डिसाइड करने में लोगों का पूरा समय चला जाता है कि कौन अपनी ईगो को झुकाएगा. और ईगो को नहीं झुकाएगा तो फिर झगड़ा करते रहते हैं लोग, है ना. और हैं इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते रहते हैं. बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे. ये गाड़ी खड़ी करने की जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था. एक बार एक धाम गए थे कहीं, तो बहुत पहले 20 साल से पहले, तो पार्किंग की जगह के लिए दो लोग इतना झगड़ रहे थे कि एक दूसरे को पंच मार रहे थे, शर्ट फाड़ दिया पार्किंग की जगह के लिए. और अभी इतना झगड़ा करके धाम में दर्शन करने भी जाएंगे तो भला आप सोचो क्या मन होगा है ना. तो लोग मीन्स एडजस्ट करने नहीं ना, मैं झुकूंगा, वो कहता मैं भी नहीं झुकूंगा, तो फिर झगड़ा नहीं. और यही हो रहा है घर घर में, और यही हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी. तो बुद्धिमान जो विद्यार्थी होता है या युवक होता है वो सोचता है कि यही है क्या ज़िंदगी, ऐसे झगड़ते रहो पगले के जैसे, यही है क्या ज़िंदगी. और कुछ लकी लोग हैं जिनको माता पिता या भाई बहन या पति पत्नी ऐसे मिल गए जो ऐसे बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करते. तो उनका कुछ किस्मत है, और अपना तो बैड किस्मत है कि अपने तो घर पे झगड़ा ही है, कॉलोनी में, है ना, तालुका में, स्कूल में, कॉलेज में, है ना. मैं ही देखता हूँ या आप लोग भी देखते हैं कि लोगों में झगड़े हैं, देखते हैं ना. तो फिर हमें मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इतने सारे लोगों के घर में झगड़े हैं, इतने सारे लोगों के विवाह होने के बाद झगड़े हैं, मेरे भी ऐसे होगा क्या. और मेरा ऐसा ना हो, हाउ टू एंश्योर, कैसे मैं सुनिश्चित करूं कि मेरे जीवन में ऐसा ना हो. इतना तो समझ में आता है ना. डॉग को भी समझ में आता है कि भाई पत्थर मारने में कौन सी ऐसी जगह पे जाऊं जहां मुझे पत्थर ना मारे, है ना. तो अगर मनुष्य ये भी नहीं सोच पा रहा तो फिर मनुष्य क्या होगा, फिर तो डॉग से भी नीचे हो गया ना. तो भगवान गीता में बताते हैं 16वें अध्याय में, हाँ, दिव्य और आसुरी लोगों की अलग अलग, है ना, वृत्तियाँ. तो उसमें 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं फिर, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतद त्रयम त्यजेत. क्या कहते हैं? त्रिविधम, 3 विधियां हैं, 3 मार्ग हैं. नरकस्येदम, नरक जाने के 3 राजमार्ग हैं. अच्छा, कौन कौन से? काम,
क्रोध तथा लोभ। अच्छा, पता लग गया, काम क्रोध और लोभ किया तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो भगवान तस्माद, इसलिए ये नरक के द्वार है, इसलिए एतद त्रयम त्यजेत, है ना, हिंदी के जैसे शब्द है, संस्कृत के भी इजी है ना। तो इन तीनों को इसलिए त्याग देना चाहिए, त्याग, त्यजेत, त्याग देना चाहिए। इजी है ना, याद रखना। कौन कौन से तीन? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है। ओके, प्रभु जी पीछे बैठे, सबसे पीछे। ओके, यस, प्रियांक, नहीं मैं भूल गया, प्रभु जी, प्रशांत प्रभु जी। काम क्रोध लोभ, या वेरी नाइस। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य छोटा सा हम पढ़ेंगे, छोटा सा है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ 4 लाइन्स लिखे हैं, पर इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में बोलूँगा, तो आप उसको सुन के समझना। एक महान संत के, है ना, महान संत इस्कॉन को जिन्होंने शुरू किया, इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन की सारी शिक्षाएं दी, इस्कॉन को खड़ा किया, सब कुछ इस्कॉन के करता धरता सब कुछ अगर कोई व्यक्ति है तो ये है। इनका नाम है AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। सब कुछ, अगर इस्कॉन मतलब कुछ भी आप देखते हो इस्कॉन में, आज किताबें, प्रसाद, मंदिर, भगवान, हरे कृष्ण कीर्तन, भक्त, तो ये सब के पीछे अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति, वो ये है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि ये थे और उनके साथ में ये सेकंड नंबर पे है, नहीं, ये वन मैन है जिन्होंने सब कुछ किया है। फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षित करके दीक्षा दिया, भक्त बनाया, शिक्षा दिया, ट्रेन किया, फिर उन्होंने आगे इस्कॉन को चला रहे हैं। प्रभुपाद जी 1977 में भगवत धाम वापस चले गए, वैकुंठ वापस चले गए। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद फिर प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करते हुए और इस्कॉन को पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड कर रहे हैं। और आज इस्कॉन के जो बुक्स हैं, प्रभुपाद जी ने जो वैदिक शास्त्रों के ऊपर मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, तो प्रभुपाद जी के बुक्स आज पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मोर देन 150-160 कंट्रीज़ में, 80 लैंग्वेजेस में। और वैदिक लिटरेचर्स छापने वाला और बांटने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रस्ट है प्रभुपाद जी का ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसने आपके सारे बुक्स जो वहाँ पीछे टेबल पर रखे हैं, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने छापे हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक लिटरेचर्स प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस्कॉन का ही सिस्टर कंसर्न है, इस्कॉन का ही एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन का ही है। तो ये संस्था ने लगभग 60 करोड़ ग्रंथ पूरे विश्व में 70-80 भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑलरेडी। और हर साल 20 लाख तो गीता ही बांटते हैं। और ऐसे प्रभुपाद जी के लगभग 100 ग्रंथ हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने जो अपने जाने से पहले 100 ग्रंथों को अनुवाद किया, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, और चाहे वो भगवद गीता जैसे श्रुति शास्त्र वगैरह या स्मृति शास्त्र हो। और सब कुछ प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को सरल भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ में हम कैसे आज के जीवन में समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने बुक्स में दिया। जैसे अगर आप गीता का एक श्लोक ले लो, आप श्लोक पढ़ लो, क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। 5000 साल पहले की बात है, रण क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन में बात हुई, मुझे क्या लेने देने से आज। तो वो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हर एक श्लोक के ऊपर एक छोटा छोटा प्रवचन। देखो, एक आप प्रवचन गीता के ऊपर सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, इतना दूर दूर से, बॉम्बे से टाइम निकाल करके, है ना। पर हर रोज आ सकते हो क्या? थोड़ा मुश्किल है। आ सकते हैं कुछ लोग, थोड़ा मुश्किल है। पर कितना अच्छा होगा, हर एक श्लोक के ऊपर छोटा छोटा प्रवचन अपने को रेडीमेड एक कागज़ पे लिखकर मिल जाए, तो हम हर रोज सुबह पढ़ लेंगे। 1-2 मिनट लगता है एक पेज पढ़ने में, तो अच्छा होगा कि कितने लोग कहते हैं अच्छा होगा अगर हमको रेडीमेड प्रवचन मिल जाए। हाँ, थैंक यू। तो वही है ये किताब। हर एक श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने छोटा छोटा प्रवचन दे दिया है, यहाँ लिख के दे दिया है कि किताब को आप घर में रख लो, 100 रुपये 200 रुपये कुछ तो किताब है, अपने घर पे रख लो, ज़िंदगी भर काम आएगी। हर रोज़ कोई श्लोक खोलो, उसके ऊपर क्या उसका श्लोक का ट्रांसलेशन क्या है, श्लोक का इंग्लिश में मतलब क्या है, और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या है हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, आज की दुनिया में। वो छोटा छोटा प्रवचन हर एक श्लोक के ऊपर आपको मिल जाएगा। अच्छा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो ये प्रभुपाद जी का जीनियस दिमाग था कि हम अगर छोटे छोटे प्रवचन लोगों के घर तक पहुंचा दें, तो वो घर मंदिर नहीं बा सकते, तो घर पे बैठ के प्रवचन पढ़ के भक्त बन जाएंगे। और पूरे विश्व में ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने
कभी इस्कॉन मंदिर गया ही नहीं, कभी इस्कॉन के भक्त से मिले नहीं, कभी कुछ नहीं, इस्कॉन पता भी नहीं है कुछ होता है। सिर्फ प्रभुपाद जी की ये गीता मिली है उनको, सिर्फ ये। और ये छोटे छोटे प्रवचन पढ़ करके उनको सब समझ में आ गया। अपने आप वो 4 नियम पालन करने शुरू कर दिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दिया और भक्त बन गए। और भक्त बनने के कई साल बाद, कई महीनों बाद किसी पहली बार इस्कॉन के भक्त से मिले। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। इतनी पावर है इस गीता में। प्रभुपाद जी ने छोटे छोटे प्रवचन छापे हैं ना, लिखे दिए हैं, शॉर्ट है ना। ये 4 लाइन का प्रवचन है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमने गीता, सबके पास में प्रभुपाद जी का गीता हार्ड कॉपी में होना चाहिए। कई बार डिवोटीज कहते हैं नहीं सॉफ्ट कॉपी है ना प्रभु जी, मैं सॉफ्ट कॉपी में पढ़ता हूँ। बट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना और हार्ड कॉपी से पढ़ने दोनों की ग्रास्पिंग और रिटेंशन और फिर उसको एप्लीकेशन लाइफ में कर पाना या यूज़ कर पाना उस नॉलेज को, ये तीनों एबिलिटीज़ हार्ड कॉपी से ज़्यादा बेटर है। इसलिए 100-150 रुपये का है बुक, यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा रिक्वेस्ट है अगर आपके घर पे नहीं है हार्ड कॉपी तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, बांग्ला, जो भाषा चाहिए सब मिल रहे हैं। तो अपनी भाषा में लेके जाना आज, और आज से ही 1 या 2 श्लोक और उसका प्रवचन आज से हर रोज़ पढ़ना शुरू कर देना। अगर आज यहाँ से कुछ एक बात सीख के जानी है तो बस ये मैंने बात बोल दी, ये सबसे बड़ी बात सीख के ले जाओ। ये गीता को रोज़ पढ़ना शुरू कर दो। 1-2 श्लोक, 1 मिनट लगता नहीं, घड़ी देखे 100 सेकंड लगते हैं सिर्फ एक पेज पढ़ने में। मैंने खुद पढ़ के देखा हुआ है, 100 सेकंड लगते हैं एवरेज लीडर को। स्लो लीडर को 2 मिनट 2.5 मिनट, बस कुछ भी नहीं लगता। पर अपनी ज़िंदगी सही मार्ग पे आ जाएगी, है ना। नरक की तरफ जाने के लिए 3 गेट्स होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। हर सूझबूझ वाले समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों को त्याग दे, नहीं तो ये तीनों आत्मा का हनन, आत्मा का विनाश, आत्मा का पतन कर देंगे, नरक की तरफ ले जाएंगे आत्मा को ये तीनों। अभी प्रभुपाद जी का व्याख्या, जो एक्सप्लेनेशन छोटा सा। आसुरी जीवन का प्रारंभ यहाँ पर बताया जा रहा है। कितनी गहरी लाइन है। अगर आसुरी जीवन को आपने प्रारंभ होने से ही रोकना है तो आपको सीक्रेट मिल गया। लो, क्योंकि ये 3 चीज़ अपनी ज़िंदगी में जब भी एक्सपीरियंस हो रहा है माइंड में, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, जैसी माइंड में एक्सपीरियंस हो रहा है उस थॉट्स को एक पेपर पे लिख के पॉकेट में रख के घर पे ले आओ। शाम को शांति से बैठ के उसको इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मावलोकन करो कि ये विचार क्यों आए, मेरे को गुस्सा क्यों आया, मेरे को क्यों आया। अरे वो ट्रेन में तुम धक्का मारा उसने चढ़ने के लिए, मेरा हाथ उसमें टूट जाता तो इतने गुस्सा आया मेरे को। किसी को भी आएगा आदमी को, इसमें गलत क्या है। या आप आपस में बात कर रहे हो, आप समझे ना, घर पे आके शाम को ठंडे दिमाग से। अरे लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, गीता में तो बोला है ना गुस्सा आएगा तो वो नरक की तरफ ले जाएगा। तो पर कैसे ना आए बताओ तुम। नहीं तो वो उसने ऐसे धक्का क्यों मारा। अरे वो भीड़ का टाइम था, तो भीड़ के टाइम पे गए क्यों तुम। अरे अभी कैसे क्या करूं, और क्या 1 घंटा पहले जाके बैठ जाऊंगे ऑफिस में। क्या प्रॉब्लम है 1 घंटा पहले बैठने में, मन तो शांत रहेगा। घर पे बैठ के तुम क्या कर रहे हो। 1 घंटा पहले ऑफिस बैठ जाओ, पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले निकल जाना ऑफिस से। दोनों टाइम पे आपको शांति वाली ट्रेन मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है। करके तो देख लो 1-2 दिन, 1-2 दिन करके देख लो, 2-3 दिन करके देख लो, 1 हफ्ता करके देख लो, डिफरेंस देख लो। अभी क्या चल रहा है, हर रोज धक्का, परेशानी, और 1 हफ्ता करके देख लो, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। समझ पाइए मैंने क्या एक्सरसाइज किया अभी आपके सामने। सिंपल है ना, पर लाइफ कितनी ऑर्डर, लाइफ कितनी व्यवस्थित हो जाएगी कि नहीं। कितना 1 मिनट लगा आपके सामने, 1 मिनट में कर दिया मैंने काम। कहाँ से शुरू हुआ, 1 लाइन है प्रवचन की, अभी तो 5 लाइन बाकी है। पहली लाइन ही मैंने सिर्फ बोली अभी तो ये है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं की पावर। अगर हम सच में उसको गंभीरता से लें, गीता 1 दिन में हमारी ज़िंदगी सेट कर देगी। सारे तनाव परेशानियाँ 1 दिन में गीता खत्म कर देगी। उसके आगे फिर गीता बोलेगी चलो अभी भक्ति करो, भगवान के धाम, अपने असली घर वापस जाने की तैयारी करो। जिंदगी की समस्या तो गीता एक खत्म कर देगी। भगवान की भगवत वाणी है ये, भगवान कृष्ण की वाणी है। कौन किसकी वाणी है? जो बंदा सबसे पावरफुल है और जो बंदा हमें प्यार करता है। और क्या चाहिए बताओ। हाँ, आई थिंक मोदी इंडिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति है, करेक्ट।
और अगर वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर कोई काम मुश्किल रह गया आपके लिए? अगर वो कुछ बात बता रहा है तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? उसको पढ़ो, पालन करो, हो जाएगा काम ज़िंदगी सही कि नहीं? तो करोड़ों करोड़ों मोदियों से ऊपर है भगवान कृष्ण, वो दे रहे हैं प्यार से अपने बच्चों के लिए प्रेम पत्र। वो एक शब्द भगवान का, एक श्लोक का आधा श्लोक हमारी ज़िंदगी सेट कर सकता है। इतनी शक्ति है गीता की शिक्षाओं में। हमारे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे ज़्यादा प्यार जो हमें करता है उसने दिए। सिंपल, सो सिंपल है ना, कुछ मुश्किल है समझना। अगली लाइन पढ़ता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक क्रोध का किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भूत हमको दिन में कितनी बार आके पिटाई करते हैं। सिर्फ एक दिन अगर आप सच में करना है, ज़िंदगी अपनी सुधार करनी है, एक दिन सिर्फ क्या करने का, दिन भर अलर्ट रहने का बस, कि जब भी ये तीनों भूत आए बस वो सिचुएशन को नोट कर लेना है कागज़ पे, कि ये लोभ का भूत आया, अभी एंगर का भूत आया, या है ना, शत्रु आया, भूत नहीं शत्रु, शत्रु बोला भगवान ने, तो शत्रु आया, तो ये आप एक कागज़ पर नोट कर लेना बस एक दिन। आप रात को सोने से पहले देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, यार ये हालत है मेरी ज़िंदगी की। अगर इस उम्र में जब मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत कम हैं, और मोस्ट ऑफ यू, या फिर आई थिंक किसी की भी विवाह तो हुआ नहीं होगा इस असेंबली में, क्योंकि ये इज़ ओनली फॉर अनमैरिड बॉयज़, तो आप सोचो अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है, अभी कोई बहुत दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है ऊपर में, मोस्ट ऑफ यूर स्टूडेंट्स ओनली। अगर अभी मेरी ये एक दिन की हालत है मेरी, तो जिम्मेदारियाँ जब बढ़ती चली जाएंगी, एंग्जाइटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, तो मेरा कागज़ तो पूरा भर जाएगा। वो एक दिन का कागज़ ऐसी हालत होगी, एक महीने में तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। इसी का नाम ज़िंदगी है क्या? तो ये भी विद्यार्थी को सीखना चाहिए इसी उम्र से, उसके लिए ये प्रोग्राम है। सिंपल, मैंने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं की अभी तक, क्योंकि सिंपल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल एंड रेलेवेंट टू आवर लाइफ टुडे। नेक्स्ट लाइन, व्यक्ति पहले अपनी काम वासना को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और जब वो नहीं कर पाता है तब क्रोध और लोभ उठते हैं। ऐसे कैसे? अगर काम वासना सेटिस्फाई हो गई तो लोभ होता है, अगर काम वासना सेटिस्फाई नहीं हुई तो देखो, आप लोग भी पंडित बन गए 1 मिनट में, 10 लोगों ने सही आंसर दे दिया। इतना सिंपल है प्रभुपाद जी का गीता का समझाना, इतना सरल है, बच्चा भी समझ लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, अच्छा क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, इतना सरल लिखा है प्रभुपाद जी ने। पर उसको बस सीरियसली ले, बस इतना ही मैटर है कि सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा सीरियसली लेना है, कि सच में काम की चीज़ लिखी है, पूरी दुनिया की ज़िंदगी बदल रही है गीता से, कुछ तो सही चीज़ होगी। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ कि मतलब क्या मतलब, इस लाइन का क्या मतलब। अगर नहीं समझ में आया तो प्रभु जी को पूछूंगा अगले संडे जा करके, प्रभु जी ये लाइन क्या मतलब है मेरी ज़िंदगी में, है ना। दिस इज कॉल्ड एज स्टडिंग गीता सीरियसली, नॉट लाइक अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे करते हैं, संडे को चेयर पे बैठते हैं, हाँ भाई क्या है, अरे छोड़ो भाई चाय लाओ, समझे ना। तो न्यूज़पेपर के जैसे नहीं कि पढ़ा भूल गए, या क्या मतलब समझ में नहीं आया, यूक्रेन रशिया ने क्या क्या, छोड़ यार भी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, ये भी इंग्लिश में छाप देते हैं, ऐसे नहीं। नहीं, ये एक एक लाइन मेरे लिए लिखी है भगवान कृष्ण ने, प्रभुपाद जी ने मेरे लिए लिख के दी है लाइन एक एक। इस लाइन का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरी ज़िंदगी उसी खड्डे में गिर गई, तो मुझे हर एक लाइन को समझना है ध्यान से बस। इफ़ यू टेक दिस सब्जेक्ट मैटर सो सीरियसली, आवर लाइव्स कैन बी चेंज इन 1 डे। नेक्स्ट लाइन देखो, 2 लाइन पढ़ी है अभी तो सो नाइस इट इज़। 3rd लाइन, और एक्चुअली मैं प्रसाद ले रहा था, डिनर ले रहा था 5:10 पे, जब मुझे पता चला कि आज के जो स्पीकर है सुंदर चैतन्य प्रभु जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो प्रभु जी ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही है। तो फिर वो भक्त आए, प्रभु जी अब क्या करें। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो जब मैं आया इधर तब भी मैंने सोचा नहीं था कुछ, कीर्तन करते करते सोचा कि मैं सोच कर कि ये आया था कि भक्तों को पूछूंगा कि आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स आपको क्या क्वेश्चंस पूछते हैं या क्या चैलेंजेस बोलते हैं, तू क्या कर रहा है, मंदिर क्यों जा रहा है, साधु बाबा बनने का क्या, तेरा दिमाग ठीक है क्या, पैसे कमाने की उम्र है। तो ऐसे ऐसे लोगों में प्रश्न बोलते होंगे ना लोग आपको बहुत सारे, तो मैं सोच कर आया था वो प्रश्नोत्तर कर लूँगा। फिर यहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो कुछ काम वासना के ऊपर करते हैं चर्चा। फिर मैंने कहा नहीं,
वो बोलेंगे प्रभु जी आपको क्या लगता है हम सब काम वासना वाले फिर मैं चलो क्रोध पे करते हैं। फिर मैं कह नहीं लोभ पे क्यों ना मैं काम क्रोध लोभ फिर तीनों पे कर लेते हैं। मैं तीनों पे टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही करना है। मैं चलो गीता के श्लोक कर लेते हैं। तब मैंने आपको बोला फिर लाओ गीता मैंने कहा श्लोक पे कर लेते हैं। तीनों में से भक्तों को बोलेंगे आप चूज़ करो आपको क्या चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, बर्गर चाहिए तीनों में से किस पे चर्चा करें उस पर चर्चा कर लेंगे, हो जाएगा चर्चा, फिर भजन गाएंगे यही मैंने ऐसी अभी भी चर्चा। ऐसे नहीं आप सोचना कि प्रभु जी पहले सोच कर के आए और ये श्लोक ढूंढ के लाए और हमें समझा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी 1 सेकंड में ही निकाला ये। और तात्पर्य में क्या लिखा था मुझे ऐसे कोई याद भी नहीं था। मैं तो जैसे कुछ भी श्लोक खोला और पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम साथ में बैठ करके घर के जैसे कि भाई क्या है अपनी ज़िंदगी में इसका मतलब। इतना नाइस है गीता, इतना रेलिवेंट है अपनी लाइफ के लिए गीता। एक एक श्लोक इतना रेलिवेंट है। 3rd लाइन, जो भी व्यक्ति सेन को क्या कहते हैं हिंदी में? सेन, समझदार। एक होता है इनसेन मतलब पागल का ऑपोजिट नहीं, सेन तो हिंदी में नहीं है ना, हिंदी में बताओ। समझदार है ना। तो जो भी समझदार व्यक्ति है जो पतन नहीं होना चाहता नरक की तरफ, उस व्यक्ति को ये तीनों शत्रुओं को, प्रभुपाद जी ने शत्रु वर्ड यूज़ किया है, भूत नहीं शत्रु। तो तीनों शत्रुओं को त्यागने के लिए उसने ही मस्ट ट्राई, ऐसा लिखा है। मस्ट मतलब अवश्य ही, गुड, अवश्य ही उसने तीनों शत्रुओं को त्यागने के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो कि व्यक्ति को इस हद तक मार सकते हैं, मार सकता है। ये 3 चीज़ें व्यक्ति को इस हद तक मार सकता है जिस हद से कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी उसके इस भौतिक जगत से उद्धार की, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। इस हद तक गिरा सकता है ये काम क्रोध लोभ। देखो 4 लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिया। पहली लाइन में बताया कि आसुर जीवन का प्रारंभ ऐसे होता है। दूसरी लाइन में बताया कि लस्ट सेटिस्फाई हो गया तो ग्रीड में बदलेगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एंगर में बदलेगा। और 3rd लाइन में बता दिया कि समझदार व्यक्ति ने इसे मस्ट बचना चाहिए। नहीं बचोगे तो क्या होगा? आप पूछोगे ना अगला क्वेश्चन, वो अगला आंसर है। नहीं बचोगे तो आत्मा इस हद तक आपकी पतन हो जाएगा जहाँ से आपका उद्धार का इस संसार से कोई उपाय नहीं बचेगा। कंप्लीट 4 लाइन में सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अभी डिटेल डिस्कस करना तो बैठ के आप कितना भी करते रहो। ये है प्रभुपाद जी की शक्ति। ये है जब भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए राजदूत, एक महान वैष्णव आचार्य संत, जब दिल में गहरा कंपैशन मतलब करुणा, इस संसार में दुखी जीवों के लिए करुणा लेकर के जब प्रकट होते हैं और प्रचार करते हैं, तो उनमें इतनी शक्ति भगवान की भर जाती है कि वो 4 लाइन में हमको सारा मार्गदर्शन कर सकते हैं आसुरी जीवन से बचने के लिए। और प्रभु जी क्या प्रमाण है, देख लो आप समाज में जितने सेक्सुअल क्राइम्स हैं वो लस्ट की वजह से हो रहे हैं, जितने फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो ग्रीड की वजह से हो रहे हैं, और जितने वायलेंस क्राइम्स हैं वो सारे एंगर की वजह से हो रहे हैं। चौथा कोई चीज़ है तो बता दो। एक श्लोक के 3 शब्दों में भगवान कृष्ण ने पूरे समाज की सारी समस्याओं को समेट के डाल दिया, उसका हल दे दिया प्रभुपाद जी ने 4 लाइन में। ये है प्रभुपाद जी की शक्ति और ये है गीता की शिक्षाएं। और जब अगर हम इसको नहीं अपने जीवन में लेंगे, समझेंगे, तो इस संसार के इस 3 भूतों से नहीं, शत्रुओं से बच पाएंगे हम। आप सोच लो, मैं भी कॉलेज में पढ़ाई किया हूँ, मैंने भी देखा है कि छोटी छोटी बात पे लोग कैसे मारना शुरू कर देते हैं, बेल्ट निकाल के मारते हैं, आँख है ना बच जाती है बंदे की, खून स्टिचेस, सिर फट गया, स्टिचेस लग गए, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, छोटी सी बात पे है ना। हमने तो देखा है इतने साल पहले, आप तो आज भी देखते होंगे, मैंने मुंबई अटेंडेंस में देखा है कितना झगड़ते हैं लोग छोटी सी सीट के लिए, और वो 20 मिनट बाद छोड़ भी देनी है सीट ऐसा नहीं कि भाई सीट मिल गई अब इसको उतार के घर ले जाना है ऐसा नहीं है। सो अभी हम देखते क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, एक ही पे चर्चा करेंगे। अच्छा आप बताओ तीनों में किस पे चर्चा करें, उस पर चर्चा करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे थोड़े से हैं।
एंगर, ओके, एंगर। तो एंगर अच्छा है या बुरा है? कितने लोग कहते हैं कि बुरा है? अरे 50% बस, बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा है। कितने लोग कहते हैं एंगर अच्छा है? हाथ खड़ा करो। अरे ऐसे कैसे? एक दो वक्त कह रहे हैं अच्छा है एंगर, और बाकी लोग क्या कांट से कैरेट से नो टर्म। अच्छा, नन ऑफ द अबव। नोटा, नन ऑफ द अबव। अच्छा, सो न्यूट्रल, ओके। तो देखिए, एंगर को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है। एंगर रावण ने, हिरण्यकशिपु ने भी यूज किया, और एंगर हनुमान जी ने और अर्जुन जी ने भी यूज किया, कि नहीं किया? कि नहीं? हनुमान जी की तो हम जय जयकार करते हैं, अर्जुन जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं कि राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी, कि नहीं? और हिरण्यकशिपु को कहते हैं हाँ खराब व्यक्ति। तो एंगर अपने आप में खराब नहीं है, किस भाव से एंगर को यूज किया गया या क्रोध को इस्तेमाल किया गया उस पे डिपेंड करता है कि एंगर सही है या गलत। हमारी स्थिति पे क्या होता है, हम एंगर को यूज नहीं करते, एंगर हमको यूज करता है। कितने लोग समझ पाए इस बात को? समझ पाए? बहुत सारे समझ पाए। ओके, प्रभु जी आप बताएंगे क्या मतलब है मैंने जो बोला? क्रोध में आके हम कुछ भी करते बैठे, मति खो बैठते, तो फिर उस समय हमें एहसास ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो फिर एंगर ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया? मैंने एंगर को इस्तेमाल करके मारा इसको एक कान पे। ओके, अच्छा ट्राई किया। और कोई ड्यूटी हाथ खड़ा करो, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा जो मैंने बोला? ओके, नाइस। योर गुड नेम? सचिन। आप पहली बार आए प्रभु जी? ओके, वेलकम सचिन। नाइस, यू आर सो अटेंटिव। गुड, यू आर क्वाइट क्लोज, क्वाइट क्लोज, क्वाइट क्लोज। यस, थैंक यू सचिन, थैंक यू। जब कभी भी एंगर आता है तो सबसे पहले हमारी जो बुद्धि होती है ना वो खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बुद्धि जाती है। ये किसने बोला आपको? ये मतलब पर्सनल भी है, क्योंकि गुस्सा तो मुझे भी आता है, मैं नहीं कह सकता मुझे गुस्सा नहीं आता। सो पर्सनल आई फील कि जब भी आता है तो सबसे पहले बुद्धि जाती है, और ऑन दैट टाइम यू कैन डू एनीथिंग, पता नहीं चलता है क्या कर रहे हो। आफ्टर सम टाइम जब कुछ हो जाता है, कुछ अनसर्टेनिटी या कुछ ऐसा कुछ अन इवेंट, तो जाके पता चलता है कि दैट आई हैव डन इन द पास्ट, दैट इज टोटली रॉन्ग। हाँ, आपका शुभ नाम प्रभु जी? श्रवण कुमार। श्रवण। प्रभु जी अच्छा श्रवण भी करते हैं, इसलिए आपने इतना अच्छा आंसर दिया। आपने सुना प्रभु जी का आंसर? तो प्रभु जी ने बताया कि जब हम क्रोध में आते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये गीता में भी लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। है ना? आपको लगेगा लिखा है कि नहीं, ऐसी बोल दिया प्रभु जी ने। तो दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है ना? क्रोधात् भवति सम्मोह, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब हम क्रोध करते हैं तो बुद्धि नाश हो जाती है। जब हम क्रोध करते हैं फिर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि इसको मारना है कि नहीं, या ये चीज़ तोड़नी है कि नहीं। जैसे कई लोग हम सुनते हैं ना कि इंडिया हार गया मैच तो अपना टेलीविज़न तोड़ देते हैं क्रोध में आकर के। और बाद में उनको समझ में आता है जब उनके बेटा बोलते पप्पा सचिन तेंदुलकर को तो अपनी पगार मिल गई, हमारा टीवी कब आएगा? तब उसको होश आता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरा ही 10,000 रुपये का टीवी नुकसान हो गया। समझ पाए? तो क्रोध में अपनी बुद्धि नाश हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रोध हमें ही इस्तेमाल कर लेता है, जिसको सचिन प्रभु जी ने भी बोला कि हम बाद में गिल्टी फील करते हैं। है ना सचिन प्रभु, आपने ये बोला था ना, बाद में गिल्टी फील करते हैं। तो हमारी स्थिति में क्रोध हमें इस्तेमाल कर लेता है अपना कुछ काम करवाने के लिए, टीवी तोड़वाने के लिए। ऑफकोर्स टीवी तोड़ना तो अच्छा ही है, मेरे मन की बात है।
क्योंकि टीवी को देख देख के सब लोग परेशान हो रहे हैं। घर में जितने झगड़े हैं सब टीवी की वजह से। अगर आपको घर के झगड़े 99% कम करने हैं तो टीवी को बंद कर दीजिए 1 महीना या 2-3 महीना बंद कर दीजिए। आप देखो घर के झगड़े 95% तक कम हो जाएंगे। और फिर भक्ति शुरू कर दीजिए तो 0 हो जाएंगे। हमारे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि पहले उनके घर पे काफ़ी झगड़े वगैरह होते रहते थे और टेलीविज़न भी चलता था सारा दिन। वो समहाउ मंदिर आए आपके जैसे ही, किसी ने उनको कार्ड दिया, प्रोग्राम में आए, भक्त बन गए। 8-10 साल पहले की बात है। और धीरे 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 करके उनके सिस्टर्स, मदर, फादर सब डिवोटीज बन गए और टीवी की जगह राधा रास बिहारी आ गए और टीवी की केबल का बिल भरने के बजाय आरती उतारने लगे राधा रास बिहारी की। और घर में झगड़े सारे गायब, भक्ति प्रचार हो रहा है। अभी शांत सुखी है, सब आनंद में है ना। रियल केस में जानता हूँ, ऐसे कई जानता हूँ। एक और किसी ने घर का टीवी फूट गया था, उसको उठा के किचन में रखा, उसमें हींग रखते हैं, मसाले रखते हैं। तो व्यक्ति बेसिकली क्रोध में अपना आपा खो बैठता है और ऐसी बात बोल देता है जिससे फ्रेंडशिप में लॉन्ग लाइफ के लिए दरार पड़ जाती है और हमेशा पछताता है कि मैंने क्या बोल दिया। 20 साल की मेरी फ्रेंडशिप थी, मैंने कंट्रोल में नहीं रहा, क्रोध ने मुझे इस्तेमाल कर लिया और मैंने ऐसी बात बोल दी जिससे मेरी दोस्ती में दरार पड़ गई और मेरे को दुख लग रहा है कि इतना अच्छा दोस्त था मेरा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि क्रोध हमको इस्तेमाल करते हैं हमारी स्थिति में। तो प्रभु जी फिर ये हनुमान जी और अर्जुन जी के कैसे हो गया? उनकी जय जयकार हो रही है, उनको क्रोध ने वो नहीं किया, यूज़ नहीं कर पाया, बल्कि वो क्रोध को यूज़ करते थे क्योंकि वो भगवान कृष्ण के, भगवान राम के भक्त हैं। जैसे कि भगवान राम जब सागर पार करके जाना चाहते थे ना लंका में रावण को पिटाई करने के लिए तो सागर रास्ता नहीं दे रहा था। तो फिर भगवान राम ने उसको बोला 1-2 बार, रास्ता दो भाई, साइड प्लीज़। तो समझा नहीं सागर, इंग्लिश में शायद। तो फिर भगवान राम ने क्रोध को अपने इस्तेमाल किया, है ना। अपनी आँखों से सागर को बस देखा और केवल देखने मात्र से पूरा सागर का पानी गर्म हो गया। हम सुबह से लेकर शाम तक 1 गिलास पानी को भी देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हाँ, ऐसे आजकल मनुष्य लोग भी बोल देते हैं ना कि हम भगवान हैं और एडोब फोटोशॉप में अपने आसपास में 10 सिर लगा के कहते हैं ये विश्व रूप है हमारा और हम भगवान हैं। तो ऐसे करके एडोब फोटोशॉप के भगवान कितने हैं आज। अब इंडिया का कौन सा सिटी है जहाँ नहीं मिलेंगे आपको भगवान? तो दुर्भाग्य से, पर ऐसे भगवान नहीं होते। तो भगवान में ऐसी अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं कि केवल देख लिया पूरा सागर गर्म हो गया, सारे जीव जंतु तिलमिल करने लगे। और फिर जब सागर ने क्षमा मांगी तो भगवान राम ने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्रोध को शांत भी कर। हम क्या करते हैं कि जब पहले तो कंट्रोल नहीं रहता, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है और जब गुस्सा आ गया तो बाद में सामने मम्मी ने सॉरी भी बोल दिया, बेटे सॉरी तेरा मोबाइल गलती से उसका ख़राब हो गया या जो भी मेरे से, तो भी गुस्सा शांत नहीं होता हमारा। हाँ, और इतनी जल्दी से कैसे क्षमा मांग ली? थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए था ना झगड़ा भाई के साथ में। अगर भाई जल्दी से क्षमा मांग ली तो और गुस्सा आता है कि भड़ास निकालने का मौका ही नहीं मिला। कई लोग हंस रहे, मतलब आपका एक्सपीरियंस है ऐसे तो भड़ास निकालने का मौका ही नहीं मिला, इतने जल्दी कैसे इसने सॉरी बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारा गुस्सा एक बार आने में भी कंट्रोल नहीं है और जाने में भी कंट्रोल नहीं है हमारा। और भगवान राम का आने में भी अपने कंट्रोल में, जाने में भी अपने कंट्रोल में, है ना। तो इसी प्रकार से हनुमान जी भी, है ना, उनके भी, क्योंकि भगवान राम के भक्त हैं तो उनके हाथ में भी गुस्सा कंट्रोल में उनके। जब जहाँ जितना गुस्सा करना उतना ही करना, वो भी भगवान राम की सेवा के लिए। और वो भी क्योंकि वो हर रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। टुगेदर वी विल सिंग वंस हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी जब लंका में गए थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो सीता माता लंका में कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो हनुमान जी बहुत परेशान हो गए, क्या यार सब जगह ढूंढ लिया, है ना,
किधर नहीं मिल रही सीता माता। तो ऐसे दुखी से होके बैठ गए एक जगह पे जाके, किधर तो हनुमान जी। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फिर क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टुगेदर लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान हनुमान जी ने क्या किया, फिर कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणवीरा, रामचंद्र मम बंधु राम। तो हनुमान जी ने कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा, और इमीडिएटली उनको आइडिया आ गया कि जरूरी थोड़ी ना है कि महल में ही होंगी सीता माता, बाहर उद्यानों में उपवनों में भी तो हो सकती है। तब वो ढूंढने निकले और फिर अशोक वाटिका में उनको माता सीता, हाँ उनको आइडिया लगा कि यही होंगी माता सीता। और फिर पेड़ पे चढ़ करके वो रामलीला सुनाने लगे। जैसे रामलीला सुनाने लगी सीता माता तो भाव विभोर हो गई, समझ गए यही है हमारी माता सीता। उतर के प्रणाम किया सीता माता को। सीता माता देखिए कौन है, तो बोले मैं रामदूत हनुमान। फिर सीता माता को दुखी देखकर उन्होंने बोला, लंबी चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है सीता माता और हनुमान जी की। तो हनुमान जी एक जगह बोलते हैं कि चलो मैं आपको अभी ले चलूँगा यहाँ से उड़ा करके, एयर इंडिया से, गरुड़ा एयरलाइन से, चलो। सीता माता बोले नहीं, मैं किसी और के साथ में नहीं जाऊँगी, प्रभु राम आएंगे, मैं उनके साथ ही जाऊँगी, और आप इतने छोटे से कैसे लेके चलोगे मुझे। तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए, तो बोले अरे इतने बड़े हो गए आप। बोले हाँ, तो आपका एक्चुअल साइज़ क्या है, कभी इतने छोटे से कभी इतने बड़े। बोले एक्चुअल साइज़ तो हमारा छोटा ही है, पर जरूरत पड़े प्रभु राम की सेवा में हम कितना भी साइज बना सकते हैं। हनुमान जी की तो ऐसे भक्त का भाव होता है कि वैसे तो भक्त हमेशा नम्र रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो फिर वो अर्जुन के जैसे 64 करोड़ लोगों को 18 दिन में मृत्यु भी कर सकता है, उनको संहार भी कर सकता है भक्त। कई बार लोग सोचेंगे अरे साधु है, ये बुज़दिल होगा, नहीं है ना। अर्जुन जी को देख सकते हैं, हनुमान जी को देख सकते हैं। 2 सबसे बड़े युद्ध हुए हैं, रामायण का और महाभारत, लंका का और महाभारत। दोनों में हीरो कौन थे, भक्त थे, हनुमान जी और अर्जुन जी। नहीं, वर्ल्ड वॉर में तो कितने 30-40 लाख लोग गए थे, और कुरुक्षेत्र में 18 दिन में 64 करोड़ है ना योद्धाओं का संहार कर दिया। तो ये है शक्ति अर्जुन जी की। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, और अपने खुद के मजे के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के लोभ के लिए वो एक शब्द नहीं एक्स्ट्रा बोलेगा। तो जब भगवान की सेवा के लिए मैं निश्चित हो जाऊं अपने जीवन में, तब मेरे में शक्ति आ जाएगी, मैं क्रोध को यूज़ कर पाऊंगा। जैसे कि संसार में भी हम देखते हैं कभी कभी पापा का दिल में बहुत प्यार होता है बच्चे के लिए, और जब वो देखते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसको एक थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा शाम को फिर सॉरी बोलता है और पढ़ता है अच्छे से, पापा फिर उसको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर उसके लिए गुलाब जामुन या कुछ मिठाई लेकर आते हैं राधा राजबिहारी मंदिर से। तो अगर एक साधारण मनुष्य में ये शक्ति आ सकती है क्रोध को बच्चे के लिए सही इस्तेमाल करने की, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में थोड़ा सा प्यार है बच्चे के प्रति,
तो परम भगवान क्यों नहीं अपने भक्तों की सेवा में क्रोध इस्तेमाल कर सकते? और भक्त अगर भगवान से प्रेम कर लें तो क्यों भगवान की सेवा में क्रोध इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? पर वो बहुत ऊंचा स्तर है। अब हमने नहीं सोचना कि हम हरे कृष्णा करेंगे एक हफ्ता और अगले हफ्ते से नहीं, बहुत ऊंचा स्तर है जब हम उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे जब हम क्रोध को इस्तेमाल कर पाएंगे। तब तक मैं बता रहा हूँ, जब भी हम क्रोध करते हैं कभी कभी हमें लगेगा कि मैंने क्रोध को आज इस्तेमाल किया, पर 100% स्थितियों में होता यही है कि क्रोध हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत बोली है एक लेखक ने, एंगर कॉन्कर्स क्या था? मेनी टाइम्स आई रिमेंबर दिस। वन हु यूजेस एंगर इज यूज्ड बाय द एंगर। नहीं, एंगर कॉन्कर्स, आई फॉरगॉट, सॉरी, समथिंग लाइक दैट की anger actually conquers us, not that we conquered the anger. Anger conquers, मैं भूल गया, something like that it is, I forgot now. गीता में लिखा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे से ही स्मृति और मेरे से ही भूला आता है, भुलावा आता है। तो भगवान ने भुला दिया कुछ तो एनीवेज, तो हम देखते हैं कि ये दोनों उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो हमको एंगर्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसके गलत यूज़ से जो हमें यूज़ कर लेता है। और हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ, एंगर पता है आपको, हेल्थ पे भी बहुत ख़राब इफेक्ट होता है एंगर का। 5 किलोमीटर दौड़ करके आप गए, उसमें जितनी एनर्जी खर्चा होती है उतनी एनर्जी खर्चा हो जाती है एक बार जब आपको क्रोध आता है, पूरा गुस्सा आता है। 5 किलोमीटर दौड़ने जितनी एनर्जी खर्चा हो जाती है बॉडी की। तो एंगर फिजिकली भी, मेंटली भी। अच्छा, जो लोग रेगुलरली एंग्री होते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कार बन जाता है। क्रोध करते करते, आज किया क्रोध, फिर कल भी किया, फिर परसों भी किया, फिर अगले दिन भी किया, तो करते करते क्रोध संस्कार बन जाता है। फिर होता क्या है, पहले इतनी बड़ी बात पे गुस्सा आ रहा था, अगले दिन इतनी बड़ी बात पे भी आ जाएगा, अगले दिन इतनी बड़ी बात पे भी आ जाएगा, अगले दिन इतनी बड़ी बात पे भी आ जाएगा, अगले दिन इतनी छोटी बात पे भी आ जाएगा, उसके अगले दिन इतनी सी बात पे भी गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कार बन रहा है क्रोध करना। तो इसलिए हमने गीता पढ़ करके समझना चाहिए कि क्रोध से मुझे इस्तेमाल नहीं होना है, मुझे क्रोध को इस्तेमाल करना है, और वो स्तर बहुत दूर है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। और क्रोध ना करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी मन में? वो आएगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई जस्ट गॉट दैट स्टेटमेंट, आई लॉस्ट इट। आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल कि आपको कैसे करना चाहिए प्रयास अभी से, कि जब भी गुस्सा आया ना, शुरुआत में क्या होगा कि 10 में से 10 ही बार हम गुस्सा कर बैठेंगे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। व्हाट यू शुड डू इज़, प्लीज़ गो एट द होम व्हेनेवर, ये ऑफिस में पहुंच करके टी ब्रेक में या कॉलेज में लंच ब्रेक में 2 मिनट शांति से बैठ करके सोचने का कि मुझे गुस्सा क्यों आया, उसको आगे से अवॉइड करने का कुछ ऑप्शन है क्या, सोल्यूशन है क्या? आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम माय ओन लाइफ। 2 एग्जांपल्स आई विल गिव यू। मेरे पास में ना छोटा सा फ़ोन है नोकिया का, बटन वाला, तो उसके साइड में वॉल्यूम के बटन है, हायर और लोअर। तो एक बार मैं प्रसाद ले रहा था आश्रम में, बहुत साल पहले की बात है। तो प्रसाद लेते लेते मेरे को आदत है कि कुछ सुनना अच्छा लगता है ना, कुछ गीता का प्रवचन कुछ सुनने को मिले तो नॉलेज बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में, तो और क्या चाहिए। मनुष्य जीवन में तो समझ सकते हैं, डॉग और कैट्स के जीवन थोड़ी समझ सकते हैं गीता की नॉलेज। तो मैं सुन रहा था, तो मैं प्रसाद ले रहा सुन रहा था, तब तक कोई 2 भक्त आ गए और वो अपने प्लेट में प्रसाद डाल रहे थे लेने के लिए।
तो वो बातें कर रहे थे, तो वो बातें कर रहे थे तो मैं सुन नहीं पा रहा था ठीक से। तो मुझे पहले थोड़ा सा चिड़ हो रहा था, है ना, इरिटेशन हो रहा था। तो फिर मैंने कहा, मैंने कान में और उसको अच्छे से डाल दिया, फिर भी मन उधर ही जा रहा था, खा रहा था, अरे बस करो भी। मैं उनको टोकना भी नहीं चाहता था, क्यों ना संभल बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई, बात कर रहे हैं। तो फिर गुस्सा भी आ रहा, फिर मैंने पॉज कर दिया, क्योंकि ये लेक्चर मिस हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं ना, रुको जान दो इनको, फिर खाऊँ फिर सुनूँगा। पॉज कर दिया, फिर प्रसाद खा रहा था। फिर प्रसाद खाते खाते मैंने फिर ऐसे सोचा, मैंने कहा कि गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर मैंने कहा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ लेक्चर, जो कि भक्ति है, जो कि सही चीज़ है, और वो लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि पर वो भी तो बात कर रहे हैं ना, वो उनका भी तो घर है, वो भी तो आश्रम में अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, थोड़ा बात नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ आदमी। तो लेकिन उनको फिर ये मेरे अंदर चल रहा है अभी, ठीक है ना, माइंड इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए ना कि कोई लेक्चर सुन रहा है, उनको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना, कोई लेक्चर सुन रहा है तो भाई चुपचाप अपना प्लेट लेके बैठ, जो सुनने तो उसको डिस्टर्ब मत हो। पर उनका भी तो घर है ना, बात करना भी तो अच्छा लगता है ना घर में, तो वो बात नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो फिर मैंने इसको फाइंड आउट किया कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि इसका वॉल्यूम नहीं मेरे को सुन रहा था। तो प्रॉब्लम तुम्हारे वॉल्यूम में है ना, फिर वॉल्यूम बढ़ाओ। अरे वॉल्यूम बढ़ाने का बटन खराब है उसका। हाँ तो फिर बटन खराब होने की प्रॉब्लम, तो भक्त को झगड़ा कर रहे हो फिर। समझ पाए आप प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या आती है उस मोबाइल का, मैं ठीक नहीं करवाता तो सोचता था खर्चा हो जाएगा, छोड़ो। क्योंकि वो 20-50 रुपये ले लेंगे, छोड़ो अभी भगवान का क्यों खर्चा करना, इसी में काम चला लो, चल रहा है ना। तो लो करने का बटन था उसमें और हाई करने का बटन खराब था। तो हाई जो आए तो मैं बटन दबा रहा, तो हो रही नहीं, ज़्यादा है वो तो बटन खराब है, अब वो सुन भी नहीं रहा है और वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है। तो ये लेकिन मुझे 2 मिनट लगे शांति से सोचने के लिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है। ये रियल सिचुएशन है जो मेरे साथ ही हुई थी। और अगली बार ही फिर मैं जब गया था कहीं पर महाराष्ट्र में, तो मैंने कहा बॉम्बे में तो खर्चा ज़्यादा होगा, यहाँ कम पैसे में हो जाएगा। तो मैंने एक भक्त मित्र को बोला, आप जा रहे हो मार्केट, इसका देख लेना, बटन अगर ठीक होगा तो फिर जो भी उसने ठीक करवा के लाया। क्योंकि मैंने सोचा कि भक्तों से झगड़ा करना जो बहुत ज़्यादा भारी है, बजाय कि 20 रुपये 50 रुपये बटन में लगाना। भक्तों के साथ झगड़ा करना, कोई भगवान भी नाराज़ होंगे, कुछ फ़ायदा है, भगवान को नाराज़ कर दिया फिर अपने फ़ायदा की ज़िंदगी। तो फिर मैंने इवैल्यूएट किया कि भक्तों को नाराज़ करना ज़्यादा, भक्तों को खुश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहा नहीं, भक्तों को खुश करना इंपॉर्टेंट है, पैसे बचाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंने बटन ठीक करवा लिया और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, पर इसके लिए हमें बस कुछ क्षणों का ठहराव लगता है कि भाई गुस्सा नहीं करना। गुस्सा और कान पे 2 लगाओ इसको। कुछ बोला तो रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा, चुप। बाद में जाकर के शांति से मैं मन में इसको गुस्सा करूँगा, मन में प्रश्न उठाऊंगा कि क्यों गुस्सा आ रहा था। सो सिंपल इट इज़, सो सिंपल इट इज़। पर वो ठहराव कुछ क्षणों का, इसको क्यों कान पे ना लगाऊं इसके। अभी मैं उसको क्यों नहीं लगाया कान पे, क्योंकि मुझे मालूम था भक्त हैं भगवान के, नाराज होंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। अभी इसको एनालाइज करो, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट है जिसको मैं नाराज़ नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने कंट्रोल कर लिया। समझ पाए आप डायनेमिक्स। दिस इज़ हाउ भक्ति हेल्प्स। प्रैक्टिकल में एकदम गीता तो बंद कर दिया, प्रैक्टिकल ज़िंदगी बता रहा हूँ मैं आपको कि हाउ भक्ति हेल्प्स। कि अपनी ज़िंदगी में कोई है जिसकी खुशी मेरे लिए वैल्यू करती है और वो नाराज़ न हो जाए, इसलिए मैं भक्तों को डांटूंगा नहीं, अंदर गुस्सा कर लूँगा। और फाइनली निकला कि मेरी प्रॉब्लम है, कंजूसी कर रहा हूँ थोड़ी सी और भक्तों को नाराज़ कर लूँगा। और ये अगर जो मैंने आपको बताया ये सिस्टम अगर आप लगाओगे प्रभु जी, हर झगड़े का हल हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, ये 2 प्रॉब्लम है। एक, उस मिनट पे कंट्रोल कर लेने की शक्ति की, उसके वो शक्ति आएगी हरे कृष्ण जप से। और दूसरी पॉइंट कि क्यों कंट्रोल कर लूँ, उस समय पे कंट्रोल करना है, और रीज़न कि बाद में भी उसको गुस्सा क्यों नहीं करना है, वो है भगवान
कि मैं, कोई भी जीव है वो भगवान को प्यारे हैं, सारे जीव भगवान को प्यारे हैं, सारे, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे भारतीय हों, चाहे पाकिस्तानी हों, सारे तो कृष्ण के अंश हैं, सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो किसी को भी मैं दुख पहुंचाऊंगा, इसके मन को उद्विग्न करूंगा। गीता में 17वें अध्याय में लिखा है माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स की तपस्या। तो माइंड का क्या लिखा है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम नहीं। कैसे शुरू होता है? 17, 15 कैसे शुरू होता है मन की तपस्या का श्लोक? हाँ, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीति एतत् तपो मानसमुच्यते। मन की तपस्या है ये। तो गीता में उसका भी शिक्षा दिया गया भगवान के द्वारा, तो उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्या कह रहा था मैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर हमने रेगुलरली हरे कृष्ण जप करके, गीता पढ़ करके ये दिल में अपने दिल का राजा बनाया कृष्ण को, तब हमारे पास में रीज़न होगा कि नहीं, इसको पिटाई करूँगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, फिर अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं, फिर फायदा क्या फिर ज़िंदगी का। समझ पाए आप? इसलिए भक्ति करना अपने फायदे की बात है। वो कृष्ण का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो तो भगवान है, उनके पास सारी सृष्टि है। एक बटन दबाएंगे सारे पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर सब कुछ और ये सब खाने की जरूरत भी नहीं भगवान के लिए। तो राधा रानी बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है और कभी कोई आइटम रिपीट भी नहीं करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। पर आई नीड दिस कृष्णा, आई नीड गीता, आई नीड टू प्लीज़ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा से रिलेशनशिप होगा तो मुझे लोनलीनेस भी कोई फील नहीं होगी, बिकॉज मेरे पास में कोई तो बंदा है जो मुझे प्यार करता है, मैं उसको प्यार करता हूँ। लाइक दैट। सो साइंटिफिक इट इज एक्चुअली। आई एम जस्ट, जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं माइंड में, बट आई वॉन्ट टू स्टॉप हेयर। सो आई जस्ट ट्राइड की एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये मोबाइल के बटन वाला प्रैक्टिकल। और एक बार ट्रेन में हो गया था, जब अन्ना हज़ारे का हुआ था ना, 7 साल पहले हुआ था, अन्ना हज़ारे की जय, है ना? कब हुआ था, कितने साल में हुआ था ये? जो भी हुआ था ना, पता कितने लोगों को याद है? कुछ अन्ना हज़ारे कुछ हुआ विदाई से हल्ला, अरे थोड़े से लोगों को याद है, बाकी लोगों को नहीं पता। अच्छा, बच्चे होंगे तब छोटे। तो अन्ना हज़ारे करके व्यक्ति थे, वो एक राष्ट्रीय अच्छा कुछ काम हो उस पर काम करते थे, वो एंटी करप्शन पे आंदोलन कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं ट्रेन में गीता वितरण करके कहीं तो आ रहा था, बैंड्रा से आ रहा था। तो मैं ट्रेन में चढ़ा और मुझे प्रसाद लेते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए कीर्तन या लेक्चर सुनना मेरे को तो आदत ही है उसकी। तो मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, वो भक्त ने मेरे को चढ़ा दिया सामान के साथ में। बैंड्रा से अंधेरी आना था, फिर मंदिर आना था। जैसे मैं चढ़ा तो मैंने फट से अपने पॉकेट से वो हेडफोन्स निकाले और डाले, क्लिप वाले हेडफोन्स थे, ईयरफोन्स डाले और मोबाइल में चालू कर दिया लेक्चर। अभी जब चालू करने वाला था तब तक जब क्लिप लगाए तो एक व्यक्ति वहाँ पास में खड़ा था। तो उसने बहुत अलग तरीके से बोला, उसने बोला, ऐसे बोला, हाँ अब जजमान चले गए, अब महाराज के असली रंग दिख रहे हैं, रेडियो मिर्ची। मुझे बहुत ख़राब लगा कि अरे, मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि और मुझे इंग्लिश भी बोलना आता है, तो मेरा मन कर रहा था भी इसको इंग्लिश में आंसर दूंगा इसको ना ऐसा अच्छा ऐसा आंसर दूंगा कि इसको सेटल कर दूंगा कि वो भी शॉक हो जाएगा कि महाराज देखने में तो लग रहे हैं है ना, 10वीं फेल पर इंग्लिश तो बोल रहे हैं। तो गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया। कैसे ऐसे कुछ कैसे बात बोला ना कि थोड़ा छोटा बात कर दिया बिल्कुल ही। मुझे बहुत ख़राब लगा मुझे सुनने में कि हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस, सो चीप। Anyways, I was just preparing my mind, how to launch the attack. So then मैंने फिर somehow I controlled myself कि क्या फ़ायदा है उस झगड़ा करने का, ये वो अच्छा व्यक्ति है, अब इसके मुँह क्या लगना है। But then some thought which helped me actually to control myself is, then I thought कि अरे इस व्यक्ति का हृदय कितना ईर्ष्या से भरा हुआ है, इतना ईर्ष्या वाला हृदय लेकर के व्यक्ति जी रहा है, यही उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा है, इससे बड़ी सज़ा मैं भला क्या दूंगा उसको, कुछ कठोर शब्द बोल करके भी, और मेरा भी मन उससे और विचलित हो जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी इतना बड़ा सजा का जीवन जी रहा है। एक महाराज को देख करके चलो कोई ऐसे टपोरी जैसे लड़के घूम रहे हों, कुछ ऐसे कुछ हो तो अलग बात,
एक महाराज जो भी अकेला है, कुछ मंदिर की सेवा में जा रहा है, उसको देख करके अगर व्यक्ति इतना ऐसा छोटा बात बोल सकता है, तो फिर वो व्यक्ति बाकी दोस्तों के साथ में कैसे बातें बोलता होगा, और घर पे और जीवन में। इसके ईर्ष्या वाला हृदय इसके लिए इतनी बड़ी सजा है, मैं क्या सजा दूंगा ऊपर से। ये सोच करके मैं क्या चुप दूर रहो। मैंने उसको हरे कृष्णा बोला, मैं साइड पे खड़ा हो गया, अपने लेक्चर सुनता रहा। और भगवान की दया कैसी मेरे को उस दिन समझ में आया, राधा राजबेरी की कृपा, कि 5-7 मिनट में मेरा मन 95% शांत हो गया। 95%, मतलब कुछ ही देर में पूरा शांत हो गया मन मेरा, पूरा भगवान की कृपा से। सच बता रहा हूँ मैं, आपको रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है। और एज़ कम्पेयर टू ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ मैंने कंट्रोल नहीं किया और पूरा गुस्से से बोल दिया, मेरी थोड़ी गुस्से वाली नेचर है, माफ़ करना, मैं पूरा गुस्से से बोल दिया, वहाँ मैंने क्या देखा, 2 या 3 दिन तक भी मेरे मन में गहरी नाराज़गी बैठी रहती है कि यार ऐसे बोलना चाहिए था क्या, ये छोटी सी बात कैसे बोलना चाहिए था, उसका दिल कितना दुखा दिया, मैं उसको मायूस मोरूस कर दिया उसको। ये तुम थोड़ा इंटेलिजेंट हो या स्मार्टली बोल सकते हो, तो ये उसका फ़ायदा है क्या दूसरे के दिल दुखाने में, ये तुम्हारे साधु का फ़ायदा है। तो मैंने क्या देखा कि 2-3 दिन तक, और वो गुस्से का इम्प्रेशन भी बहुत घंटों तक रहते हैं, वो क्रोध के, और बाद में उसकी दुखपन भी बहुत लंबे समय तक रहता है, बजाय कि वहाँ थोड़ी मिनटों में काम खत्म हो गया, और दिन भर में आकर के मंदिर की सेवाएं अपनी शांति से कर पाया। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव कृष्णा इन आवर लाइफ, अ हायर पर्पस, जिसकी खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी गुस्से, नाराज़गी, लस्ट, ग्रीड छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लाभ मुझे मिल रहा है कृष्ण। और उनका नाम जप करके मुझे उस क्षण पे, उस क्षण से पास होना है एक बार, बाद में तो कृष्णा का फिर संभाल ही लेंगे। हाँ, उस नॉलेज कृष्णा की गीता की मुझे संभाल लेगी, उस क्षण पे मुझे बस कोई हेल्प चाहिए, वो हेल्प मिलेगी हरे कृष्ण जप करने से, भक्ति करने से, ऐसे प्रोग्राम्स में आने से। और कीर्तन में जब कीर्तन होते हैं तो बिल्कुल हृदय से न केवल नाचना है, कल हृदय से नृत्य करना है, पर गाना भी है पूरे अपने लंग्स के टॉप ऑफ द पावर पे, पूरे जोर से गाना है ये नाम, हरे कृष्ण मंत्र जो हम गाते हैं कीर्तन में। क्योंकि ये जो नाम है, ये वाइब्रेशंस यहाँ से जा कर के हृदय में हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करता है। जैसे इसको प्यूरिफाई करते हैं साबुन से, इसको प्यूरिफाई करते हैं सर्फ से, वो मन को प्यूरिफाई करते हैं मंत्र से। तो ये हरे कृष्ण मंत्र को हमने जोर से गाना है, जोर से गाना और सुनना है, तब आप देखो लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इंटेलिजेंस के लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो गीता से पता लगेगा अपने को। तो गीता को पढ़ना है हर रोज़, तो लाइफ अपनी बिल्कुल सेट हो जाएगी। और भक्तों का संग, जहाँ पर ऐसी नॉलेज, थॉटफुल, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज गीता से हमको सीखने को मिल रही है, गीता लाइफ प्रोग्राम, इसको न केवल खुद में अटेंड करना है, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आना है। ये फ्रेंड्स को रियल बेनिफिट है। वो एक बार आने में बोलेंगे यार तो बहुत पीछे पड़ता है यार, सिर खा गया, पर एक बार उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, फिर आपको लाइफ लॉन्ग थैंक यू बोलेंगे वो। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। So anyone has any questions? Because we thought some relevant to life. Yes, Prabhu ji. You are saying that कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, right? I am also saying that कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी या अर्जुन जी के जैसे। अर्जुन जी जैसे। हाँ, उनको हमारा स्तर नहीं है। यूज नहीं करें, मतलब मैं उसका यूज करूँ गुस्से को, right? But in our daily life या in our whole life, कभी-कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो क्या होते हैं, हमारे हक जिसको बोलते हैं राइट, वहाँ पे करना पड़ता है। जैसे हमारे कंट्री में देख लो आप, हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सुनते नहीं तो वी हैव टू धरना प्रदर्शन या तो इसलिए फिर जैसे अभी कुरुक्षेत्र युद्ध भी तो हुआ ना, तो वायलेंस इज नॉट यूजलेस, या रेवोल्यूशन इज नॉट यूजलेस, बट इट शुड बी ऑथेंटिक बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। या फिर अभी उसको छोड़ो, सामाजिक चीज़ों को छोड़ो, आज अपनी पर्सनल बातें करते हैं पहले हम, क्योंकि समाज में तो बहुत कुछ सही भी है, बहुत कुछ गलत भी है, हम दोनों जानते हैं, है कि नहीं। तो और लोग भी है, सही इंटेंशंस वाले भी हैं, गलत इंटेंशंस वाले भी हैं, तो उसका डिस्कस करने में ज़्यादा प्रैक्टिकल, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लास्ट में सुंदर चैतन्य प्रभु जी ने इतना अच्छा डिस्कशन लिया द कृष्णा स्टोरी,
कि कोई केरला स्टोरी कुछ तो हो, स्टोरी है, पता नहीं कोई फिल्म बनी है ना, क्या है, फिल्म बनी है कोई केरला स्टोरी, तो उसके ऊपर प्रभु जी ने डिस्कशन लिया। क्योंकि प्रभु जी ने लेक्चर में कश्मीर फाइल्स बोला ना, तो इससे मुझे पता लगा शायद कोई फिल्म आई है, कोई केरला स्टोरी फिल्म। तो प्रभु जी ने उसके ऊपर पूरा लेक्चर लिया पिछले संडे, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुन सकते हैं। तो वैसे कोई सिचुएशन है पर्टिकुलरली, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं शास्त्र क्या कहता है, तो वो अलग है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे लाइफ में कैसे हमने भक्ति करके हर सिचुएशन को, मैंने अभी इतना ही होमवर्क दिया, अपनी सिचुएशन जो हो रही है जिसमें आप जीत गए कंट्रोल करने में क्रोध को, या हार गए, दोनों केस में उस सिचुएशन को भूलना नहीं है, उसको कागज़ पे मोबाइल ड्राफ्ट्स में सेव कर लेना है। फिर जब शांति मिलेगी ऑफिस में ना, ट्रेन में खाली खड़े थे, अभी 20 मिनट की जर्नी है, तो उसको निकाल करके देखना है कि गुस्सा क्यों आया, और फिर पहुंचना बटन तक कि छोटी सी चीज़ एडजस्ट करके काम हो सकता था, थोड़ा सा ट्रेन पहले पकड़ लूँगा तो काम हो सकता था। गुस्सा करके, झगड़ा करके, भीड़ भाड़ में चढ़ करके माइंड तो मेरा उत्तेजित हो रहा है। ये भी मेरे साथ तीसरा केस भी हुआ। मैं पहले यहाँ से जलगांव जाता था, अभी भी जाता हूँ, पर सेवाग्राम एक्सप्रेस करके ट्रेन है 3 बजे दादर से, उसमें जाता था पहले। तो मैं क्या करता था, मंदिर से 2 बजे निकलता था, दादर 3 बजे पहुँचना, तो एक तो भाग के और 3:05-3:10 से बैठ जाता था ट्रेन में, मिस नहीं हुई ट्रेन, पहुँच गई। तो ऐसे बहुत साल तक चलता रहा। कई साल बाद मुझे एक दिन पहुंच गया, ट्रेन बैठ गया, तो रियलाइज़ हुआ, अच्छा 3 बजे बैठ गया ट्रेन में, 5 बजे तक मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। पहले तो बहुत देर तक ही चलता रहा ना, कैसे वहाँ से मंदिर से रिक्शा फटाफट मिल गया, और लोकल ट्रेन ना कैसे फास्ट वाली मिल गई, और वो भी रुक गई थी इधर पहले की तरह, तो पर वो कैसे, और प्लेटफॉर्म में भाग के मैं आ गया सामान लेके, है ना, कैसे बहुत देर तक यही शॉट चलते रहे। तो ऑलमोस्ट मेरा जो मन उत्तेजित हो गया था ना, पकड़ पाऊंगा कि नहीं, समझ आया ना, उसकी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कई साल बाद कि लगभग 4, 4:30, 5 बजे तक मैं कुछ नहीं कर पाया। तब मुझे फील हुआ कि यार ये क्या बात हुई, मैं मंदिर से लेट निकलता हूँ, थोड़ी ज़्यादा सेवा हो जाएगी, पर उसकी वजह से मेरा 2-2.25 घंटा वेस्ट हो रहा है। जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ 2 से 3, उस ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं कुछ सुनता हूँ तो वो घुसता नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी है, पहुँच पाएंगे नहीं। और वहाँ पहुँच भी गया, चढ़ भी गया, तो भी 2 घंटे तक, तो 3 घंटा वेस्ट हो रहा है। यही मैं आधा पौना घंटा पहले निकल जाऊँ, 3 घंटा मेरा बच जाएगा। ये समझ में आने के लिए कई साल लग गए, और फिर मैंने निर्णय कर लिया कि नहीं, ट्रेन में आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाना, जो मेरे बचपन में पेरेंट्स बोला करते थे हमेशा। और अब मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा पहले ही पहुँचता हूँ, तो निश्चिंत ट्रेन कहीं रुक गई बीच में, तो लोग भी बोलते महाराज पहले निकलना चाहिए था आपने, 2:55 तो हो गया, और अभी आप तो ये घर से निकले हैं, तो 3:05 पे तो आपकी गाड़ी है, महाराज पहले निकलना चाहिए था आपने। तो लोग भी ऐसे बोलते दया करके कि महाराज की ट्रेन छूट जाएगी अभी। तो फिर अब मैं पहले जाता हूँ, और वहाँ खड़ा होकर के 4 लोग खड़े होते हैं, उनको भी हरे कृष्णा बोलता हूँ, गीता लाइफ का कार्ड देता हूँ, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन गीता उनको देता हूँ, लीजिए आप पढ़िए इसको, और शांति से चढ़ता हूँ ट्रेन में, इज्जत से। नहीं तो लोग देखते हैं महाराज इतने परेशान है तो हमारे बारे में क्या होगा, महाराज की हालत है ये। और बहुत साल लगे मुझे समझ में आने के लिए। पर ये मैं क्यों एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अपनी लाइफ से, कि कैसे गीता हमारी लाइफ को पहले सत्वगुण में लेकर के आता है, एक इंसान का लाइफ बनाता है गीता। ऐसा नहीं कि अब मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, अभी भी मेरी स्ट्रगल चल रही हैं, पर मुझे ये चीज़ें इंप्रूव करके मुझे अच्छा लगता है कि चलो मनुष्य जीवन में कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और फिर जब मैं देखता हूँ बाहर लोगों की छोटी छोटी बातों पे क्या हालत है, फिर मैं सोचता हूँ गुड, and I am making some positive progress in my human life. They are just running for money and fighting like cats and dogs over trivialities, over very petty issues, foolish like that. So at least I feel satisfied that गीता पढ़कर, हरे कृष्ण करके, भक्ति करके I am progressing in my life little bit. और ये नॉलेज थोड़ी सी भी किसी के साथ शेयर कर पाऊँ मैं, गीता की नॉलेज, हरे कृष्ण की नॉलेज, भगवान की भक्ति, and I feel so satisfied कि किसी के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ. And that was Vedic life. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, आगे भूल गया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ दुख माँ भवेत, है ना, किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सबके सुखी के लिए मैं कुछ काम करूँ, ये दैट वाज वैदिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ. एंड नाउ राम नाम जपना, परायमाल अपना, फिल्म में भी दिखा रहे हैं, और सारे पॉलिटिशियंस वो कर रहे हैं, सारे लीडर्स वो कर रहे हैं, घर में पिताजी वैसे कर रहे हैं. मैं जानता हूँ बच्चे को, कई को जानता हूँ, एक को बताता हूँ, बता रहा था परोज पापा ने, मम्मी ने बोला बेटे ये वाला गन्ना मत लेना खेत से, वो वाला गन्ना लेना.
वो देसी गन्ना घर के लिए है, वो बेचने के लिए, वो हाइब्रिड वाला है, मोटा होता है, ज़्यादा पैसे मिलता है। किसान की हालत है, घर में बच्चे को सीखने को मिल रहा है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखा करके भी। तो क्या समझता वैदिक कि हमको त्याग भी करना पड़े, सबके सुखी के लिए हम गीता का नॉलेज बांटेंगे, मंदिरों में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, राइट कल्चर फॉलो करेंगे जो गीता शास्त्रों के आधार पर है। और आज देख लो क्या कल्चर है। इस कल्चर में आपको लगता है हम सुखी जी पाएंगे? विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गीता, व्हाट इज पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हु एम आई, हु इज गॉड, वाई दुख क्यों आ रहा है मेरे ऊपर, कौन भेज रहे दुख, ये क्यों नहीं रोक पा रहा मैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है, कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं है इसके ऊपर, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, जितने भी दुख हैं इसको स्टॉप लगाने के लिए कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं है। थोड़ी गर्मी हो रही है, इसके लिए पंखा लगाने के लिए सब्जेक्ट है, एसी लगाने के लिए सब्जेक्ट है, बड़ी गर्मी हो क्यों रही है, इसके ऊपर सब्जेक्ट क्यों नहीं है। ये जब प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं तब हम मनुष्य बन रहे हैं, तब तक हम पशु हैं। रूट कॉज एनालिसिस, अच्छा रूट तक नहीं जाते हैं, वो इंटरमीडिएट में जाकर के कहते हैं बस एसी हो गया, फैन हो गया, चलो बस ठीक, हमको तो मिल रहा है ना, बाकी हमारे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए घर में एसी आ गया ना। तो ये सभ्यता है। You are getting few facilities of air conditioners and all the facilities, modern amenities, at the cost of millions of people suffering in hellish lifestyle. Below hell. Is this human? We're so selfish. So Gita will first make us human. I am not great saint. Prabhupada ji is great saint. मैं तो इंसान बनने के, मैंने आपको बता दिया मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी इंस्टेंस बता दिया मैंने आपको सारे आज। मैं तो इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ पहले, और गीता पढ़ के और हरे कृष्णा करके, एंड देन गीता विल मेक अस इंसान, एंड देन गीता विल मेक अस डिवोटी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। कहने गाने सुनने में अच्छा लगता है, और मतलब क्या है, कौन बना रहा है वैष्णव, कैसे बनेंगे वैष्णव, कैसे होते थे वैष्णव, आज कैसे बन सकते हैं, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। गीता लाइफ प्रोग्राम की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।